नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, पूरे बताने वाला हूँ 15 फर्जी लोन एप्लीकेशंस। और हो सकता है कि ये वीडियो का जो थंबनेल है उसको आपने देखा हो और इसलिए क्लिक किया हो, कहीं आपने तो किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं ले लिया। तो ये बात आप पूरी तरह से समझिए कि कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है। इनके मैं आपको लोगो दिखाऊंगा, प्ले स्टोर में किस रूप में दिखाई देती हैं, मतलब इनके लोगोज वगैरह, इनके नाम क्या हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, कल रात बैठकर मैं ये लिस्ट तैयार कर रहा था। ठीक है, ये लिस्ट मैंने तैयार की है काफ़ी ज़्यादा मेहनत से, और वीडियो में आपको एक जगह पर इसका पूरा फ़ोटो भी दे दूंगा। ठीक है, और पहले मैं आपको 1 बाय 1 वो सारी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जो कि फ्रॉड में फर्जी हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा इनसे बचने का तरीका। अगर आपके साथ में किसी प्रकार का हैरेसमेंट किया जा रहा है या अभी तक नहीं हो रहा है कोई हैरेसमेंट, तो हैरेसमेंट हो सकता है, कौन सी एप्लीकेशन से ज़रूर जानिएगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा बिना स्किप किए। ध्यान रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई एप्लीकेशन छूट जाए और आप किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल नई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की लिस्ट है अक्टूबर 2025 की। और गंदे फ़ोटो आपके वायरल कर सकते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर सकते हैं। हो सकता है कर लियो, हो सकता है गंदे फ़ोटो आपके वायरल कर रहे हो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इन एप्लीकेशन से। ठीक है, तो और हाँ, आपको बता दूं कि इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। क्यों नहीं चुकाना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको एप्लीकेशन एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। तो दोस्तों, लिस्ट में नंबर 1 पर जैसे आपको मैंने रखा है, ये एप्लीकेशन जो है बहुत बड़ी फ्रॉड, बहुत बड़ी फर्जी एप्लीकेशन है। अगर आप इनके क्रिटिकल रेटिंग रिव्यूज़ में जाएंगे, या जितनी भी मैं आपको अब एप्लीकेशन बताने वाला हूँ सबके क्रिटिकल रेटिंग रिव्यूज़ में जाएंगे, तो एकदम आप पाएंगे फ्रॉड एप्लीकेशन है। वहाँ पर आप उनके कमेंट्स वगैरह पढ़िएगा, जो भी रिव्यूज़ वगैरह हैं लोगों के वो पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खैर, तो नंबर 1 पर जैसे आपको रखा है जो कि फ्रॉड एप्लीकेशन है, इसका नाम है स्मार्ट रुपया ऑनलाइन लोन। ठीक है, चलिए नंबर 2 की एप्लीकेशन बता देता हूँ। इसका नाम है रुपी स्कोर क्रेडिट असिस्टेंट। ठीक है, नंबर 3 पर है कैश रुपी। नंबर 4 पर है जैकपॉट फंड। नंबर 5 पर है नया क्रेड। नंबर 6 पर है ट्रस्ट रूट लोन। नंबर 7 पर है जैन लोन पर्सनल लोन ऐप। नंबर 8 पर है प्रेस मनी पर्सनल लोन। अब प्रेस मनी के बारे में आपको बता दूं, ये लोन देने से पहले ही पैसे लूट लेते हैं लोगों से। जी हाँ, पहले ही पैसे ले लेंगे, उसके बाद कोई लोन फोन अप्रूव वगैरह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बचकर रहिएगा इससे। ठीक है, प्रेस मनी पर्सनल लोन से आगे बढ़ते हैं। लोन रिपल पर्सनल लोन पॉरम। बहुत लोग मुझसे पॉरम के बारे में पूछते हैं ना, तो आपको देखो दिख रहा होगा पॉरम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बचकर रहिएगा इस एप्लीकेशन से, फ्रॉड एप्लीकेशन है। नंबर यहाँ पर 10 पर है क्रेडी कैश पर्सनल लोन ऐप। ठीक है, क्रेडी कैश कैसे लिखा है आप देख लीजिएगा। यहाँ पर नंबर 11 पर है क्रेडिट लीव फाइनेंस असिस्टेंट। ठीक है, इसके नीचे लिखा है रवियुल इस्लाम SEF। ठीक है, 100K से प्लस के देख सकते हैं आप, डाउनलोड्स हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट लीव से। तो क्विक फंड्स, ये भी एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं रकुर लोन। ठीक है, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है रकुर लोन। इसके आगे बढ़ते हैं स्विफ्ट लोन। ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन है। इसके आगे बढ़ते हैं इंस्टेंट रुपी पर्सनल लोन। ठीक है, ये भी फ्रॉड एप्लीकेशन है। और इसके इंस्टेंट रुपी के मैं देखिए आपको ये दिखा देता हूँ। ऐसे ही सबके रिव्यूज़ वगैरह देखा कीजिए ना, क्रिटिकल में जाके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गई 15 एप्लीकेशन जो कि हैं फ्रॉड, प्ले स्टोर में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, प्ले स्टोर में मौजूद है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। कितने सारे रूल्स आ चुके हैं, गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, फिर भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कैसे टिकी हैं, क्या लूप होल का इस्तेमाल करती हैं, पता नहीं, बट प्ले स्टोर में फ़िलहाल अवेलेबल हैं। इन सभी एप्लीकेशंस की, अगर कोई सरकारी अधिकारी देख रहा है मेरी इस वीडियो को,
कोई ऐसी एजेंसी देख रही है जो कि इन पर निगरानी रखती है, तो प्लीज़ इन सब की जांच करें। ज़्यादातर जो ये एप्लीकेशंस हैं, इनके जो कॉल्स आते हैं वो आते हैं पाकिस्तान के नंबर से। इनमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो 14 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं। जी हाँ, कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी हैं, मतलब 1 या 2, हो सकता है 7 दिन से अधिक का भी लोन प्रोवाइड करा रही हो। कुछ 5 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं, कुछ 8 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं। और एक के मैंने कमेंट्स रिव्यू सेक्शन में देखा था, रेटिंग रिव्यूज़ वाले सेक्शन में, कि वहाँ पर 30 डेज़ का भी किसी किसी को लोन मिला है, बट दुगना रीपेमेंट मांगा गया है। समझ रहे हैं? मतलब जैसे अगर किसी ने 5,000 का लोन अप्लाई किया तो 2,500 काट लिए गए हैं और 2,500 के समथिंग बैंक अकाउंट में आए हैं, और रीपेमेंट मतलब जो टाइम है वो किसी का 15 दिन है, किसी का 30 दिन है, किसी का 7 दिन है, किसी का 5 दिन है। ठीक है, इनमें से एक एप्लीकेशन ऐसी है। अब वो कौन सी है आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सभी एप्लीकेशन फ्रॉड कर रही है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। अगर आपने ऐसी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है, आपके साथ में किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है, या आपको अभी पता चला इस वीडियो को देखने के बाद कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो इसकी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग भारत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है। अगर नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेंट में आपको क्या लिखवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लेंट में जो भी घटना आपके साथ घटित हो रही है वो सब आपको लिखवाना है। आपको ये भी लिखवाना है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है या फर्जी है। मैंने इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर दिया था, धोखे से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था अपने फ़ोन में, क्योंकि ये NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, मेरे KYC डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकते हैं। कृपया करके इन पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। और अगर आपके फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह मॉफ हो रहे हैं तो उस बारे में भी लिखवा दीजिएगा कि ये मेरे फ़ोटोज़ जो हैं वो गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल कर रहे हैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी मेरी बिना परमिशन के ये मिसयूज कर रहे हैं, जो कि IT एक्ट का उल्लंघन है। ठीक है, और कृपया तत्पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से एक कंप्लेंट जो है आप ड्राफ्ट करवा लीजिएगा किसी से, या खुद से आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो खुद ही लिख लेंगे कंप्लेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि चलिए आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, चाहे नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, चाहे नियर बाई पुलिस स्टेशन में। ठीक है, कहीं भी करा सकते हैं, दोनों में से किसी भी जगह। लेकिन अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात को समझेंगे। तो हमने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अब कंप्लेंट रजिस्टर एक माध्यम से और हो सकती है, वो है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। जी हाँ, तो अगर आप जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके उसको सिग्नेचर करके जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन है आपके, जहाँ पर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी गई है, वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, उनको वो उसमें अपॉइंट होते हैं, तो उनको आपको हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके 72 घंटे के अंदर प्रोवाइड करानी है उनके हाथ में। समझ रहे हैं आप? तब जाकर उसमें फर्दर आगे जो है प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी। खैर, तो ये बात तो हो गई इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की कंप्लेंट रजिस्टर कराने की। अब कंप्लेंट तो आपने रजिस्टर करा ली, बट आपके पास जो आपके गंदे फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपके जो वायरल करने की आपको धमकी दे रहे हैं, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास भेज रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भाई हम आपकी कॉन्टैक्ट में आपके गंदे फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे, आपके फ़ोटो पर चोर, फ्रॉड और मतलब तमाम अभद्र जो है वो भाषा का यूज़ करेंगे। तो ऐसे अगर आपको धमकियाँ मिल रही हैं तो फिर क्या ये तत्काल बंद हो जाएंगी? आपके मन में सवाल आता होगा, यार पुलिस कंप्लेंट करने के बाद तत्काल बंद हो जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि तत्काल कोई जादू की छड़ी है पुलिस के पास कि पुलिस ने घुमाई और वो जो है मतलब बंद हो गई कंप्लेंट्स, मतलब बंद हो गई वो जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि इनमें से ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, +92 के नंबर से बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को कॉल आ रही हैं और बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए, पुलिस कंप्लेंट इसलिए कराई जाती है ताकि आपका अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC कभी भी मिसयूज होता है, जो कि मैंने देखा है अक्सर ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस क्या करते हैं, किसी की भी KYC का मिसयूज करके कोई ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ में, तो आपके पास एक प्रूफ रहे, वो कंप्लेंट की जो कॉपी, वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई भी संबंधित एजेंसी आपको बुलाती है, कॉल आउट करती है, तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो उस कंप्लेंट की कॉपी लेकर जाएं, बोले कि भाई मैंने एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन में धोखे से अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज़ कर लिया था, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन जो है वो फर्जी है, फ्रॉड है।
ठीक है। इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी थी। हो सकता है कि इन्होंने ही मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया हो, क्योंकि रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ ना जीएसटी रजिस्टर करा लेते हैं, तो पहले भी रजिस्टर कराई थी और अभी रिसेंटली मेरे पास हमारे एक सब्सक्राइबर की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे यही बात बोली कि उनके नाम से भी जीएसटी रजिस्टर हो गई है। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं, ज़रूर, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर इसलिए कराई जाती है, और बाकी पुलिस जो आपको गाइडेंस देती है वो आप फॉलो कीजिए। अब पुलिस कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। जो आपके साथ में घटना हुई है वो पूरी प्रॉपर घटना बताएं पुलिस के लिए। अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है वो भी बताएं। इनका आपको लोन नहीं चुकाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो पुलिस को बता दीजिए। तो कभी कभी क्या होता है, साइबर क्राइम पुलिस जो होती है वो पेमेंट ब्लॉक कर देती है। जैसे आपने इनके किसी लिंक पर पेमेंट किया है या इनके ऐप के अंदर आपने पेमेंट किया, तो वो उस पेमेंट को रोक देंगे। मतलब पूरी चेन ब्लॉक सिस्टम का यूज़ करके उस अकाउंट से, मान लीजिए आपने एक पेमेंट किया, वो किसी ना किसी अकाउंट में तो गया होगा, उस अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। उसके नीचे जितने भी अकाउंट हैं उन सबको फ्रीज कर देंगे। तो आपके पैसे आपके वापस मिलने की भी संभावना रहती है। और आप पुलिस को अपने कुछ अदर नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा कंप्लेंट में, जहाँ पर आप मतलब जो मैटर है उसमें तो आप वही नंबर लिखवाइएगा जिससे आपने लोन लिया है, बट जब आप यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर कुछ अपने एक्स्ट्रा नंबर लिखवा दीजिएगा, अपने फादर का या मदर का, या जो आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है उसका नंबर वगैरह लिखवा दीजिएगा, जिससे कि पुलिस जब आपसे कांटेक्ट करे तो आपसे प्रॉपरली पुलिस कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पर। अब आपको क्या करना है, आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको अपना नंबर स्विच ऑफ करना है। इसलिए मैंने बोला था कि कुछ पुलिस को अदर नंबर भी अपने प्रोवाइड जरूर कराइएगा, मदर का, फादर का, ब्रदर का, या आपके रूम पार्टनर है कोई जिनके साथ आप रह रहे हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं, आपके कोई बोल सकता हूँ पास में कोई आपके दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, उनका नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस को आपसे अगर कांटेक्ट करना होगा तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट आपसे कर लेगी। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर कि उसके बाद आपने नंबर स्विच ऑफ कर लिया अपना, और आपको अपना व्हाट्सअप बंद करना है। अब व्हाट्सअप बंद करने से पहले आपको एक बहुत विशेष काम करना है, वो ये है कि जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका एक फ़ोटो लीजिए, व्हाट्सअप में सभी के पास सेंड कर दीजिए। मतलब व्हाट्सअप के माध्यम से सभी के पास उस कंप्लेंट का फ़ोटो सेंड कर दीजिए। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था, तो आप उस पार्ट फ़ोटो को ब्लर कर दीजिए, उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिए फ़ोटो में, और बाकी सबको सेंड कर दीजिए। सबको बता दीजिए कि देखिए मेरा फ़ोन हो गया हैक, मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल आता है और कोई मेरे बारे में कोई भी जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो आप बोल दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। और कोई भी फ़ोटो, मैसेज, वीडियो आता है तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दो, इग्नोर करो, मैसेज डिलीट कर दो। सिंपल आपको इतना ही बोलना है, ठीक है, बस, डेट्स ऑल। 1 से 1.5 महीने नंबर बंद रखो। कोई भी फ़ोन में आपके फर्जी लोन एप्लीकेशन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। अगर कोई एप्लीकेशन है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। 1 से 1.5 महीने अपना नंबर बंद रखो, और 1 से 1.5 महीने बाद नंबर को पुनः चालू कर लो। अगर फिर से कोई कॉल्स वगैरह आपके आते हैं, फिर से 2, 4, 5, 10 दिन के लिए बंद कर दो। लेकिन जितने दिन आप नंबर बंद रखें, बीच बीच में कभी कभी सिम डाल के आप कॉल वगैरह करते रहें, लेकिन फ़ोन में फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोन आपको बिल्कुल भी नहीं चुकाना है, क्योंकि अगर आपने लोन चुकाया, वो दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, फिर आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक मान लीजिए आपने फिर से लोन चुका दिया, फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। अगर आप 5,000 का लोन अप्लाई करोगे तो आपसे 10,000 वसूलने की कोशिश करेंगे। आप 10,000 का लोन अप्लाई करोगे तो आपसे 20,000 वसूलेंगे। तो ये इनका जो जाल है वो बहुत विशाल का है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको इनके जाल में नहीं फंसना है, और जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वही करना है, वही स्टेप फॉलो कीजिए, और पुलिस जो आपको बताती है आप वो कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, जितनी भी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जिनका लोन आपके सिबिल में से होता है, उनका सबका आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जो कि जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जो कि लोन प्रोवाइड करने से पहले आपको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर देते हैं, ठीक है। जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, उनका सबका आपको लोन चुकाना है समय पर, क्योंकि अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया तो फिर आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, आप लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फर्जी का किसी का लोन चुकाना नहीं है आपको, और जेन्युइन जितनी भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इन सबका लोन आपको समय पर चुकाना है,
ठीक है। और बाकी मैंने आपको बहुत सारी ऐसी जो NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो कि जेन्यून है, ट्रस्टेड है, इनका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का, ओलिप का। तो वहाँ से आप लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक कमेंट करो, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और कॉल पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेंबरशिप आप चैनल की ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप मुझसे कॉल पर बात कर पाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।